रातों में बनाई जाने वाली ये सौगात है, जो अब जो है ना शहरों में भी बहुत आम हो चुकी है। तो चलिए आइए इस सौगात को हम भी अपने घर में ट्राई करते हैं। मैं हूँ गाज़िया और आप देख रहे हैं गाज़िया अल्माज़ फूड कॉर्नर। जनाब, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हैं चावलों की पिनिया। मैं आपको पहले से ही बताई देती हूँ। गुड़ भी हमारे पास गाँव का है मौजूद, और ये आटा भी जो है ना चावलों की पिन्नियों के लिए जो आटा है वो भी मैंने गाँव से ही अपनी कलीग से मँगवाया था, अपनी फ्रेंड से मँगवाया था। तो कुछ हमने 3 पाव के करीब हमारे पास गुड़ है, और ये किशमिश है, ठीक है? बादाम ले लें, नारियल ले लें, जो भी आपको मेवा-जात अच्छे लगें वो आप ले लें। मेरे पास थोड़ा-सा ये जो है ना मसाला है उसका थोड़ा-सा ग्राइंड हुआ हुआ मेवे का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चलिए सबसे पहले हम जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड़ को मैंने 3 पाव गुड़ था, उसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल के इसको बॉयल होने रख दिया। चूँकि मैंने ये बनानी है नरम, ये ना थोड़ी-सी जिस तरह से हम गाँव से आती हैं ना जो थोड़ी-सी सख्त होती हैं, मैंने उस तरह नहीं बनानी, मैंने थोड़ा-सा इसको जो है ना नरम बनाना है। अच्छा, जब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे ना तो इसके अंदर जो होता है ना ये, क्योंकि गुड़ जो है ना उससे बनता है, गन्ने से बनाया जाता है ये गुड़। तो उसका जो होते हैं ना तिनके-विनके इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है, ठीक है? बॉयल होने लग गया, अब मैं इसको थोड़ा-सा ना जो है ना छान लूँगी, ताकि इसका जो गंध है ना वो निकल जाए। फिर इसको जितना हमने इसको पकाना है, हम इसका अच्छे से जो है ना इसका चिपकाहट सी आने लग जाए, तो हम उतने लेवल तक इसको ले जाके पकाएँगे, ठीक है? अब जैसे ही मैं देख रही हूँ ये अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है, इस टाइम पे आके ना मैं पहले कर दूँगी इसके अंदर ऐड थोड़ा-सा देसी घी, तकरीबन 2 एंड द हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर देसी घी का ऐड कर दिया है। मैंने ये बनानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको मैंने बनाना है थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर में, ठीक है? मैंने इसको हार्ड टेक्सचर नहीं रखना, इसको मैंने सॉफ्ट लुक पे रखना है, ठीक है? इसलिए मैंने इसको ज़्यादा चिपचिपाहट वाला जो है ना इसका गुड़ मैंने ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा अच्छे से पका लूँ, ताकि सारा जो इसका मिक्सचर है वो एक जैसा हो जाए, और इसको अभी इस टाइम पे आके ना मैं गरम-गरम छान लूँगी, ताकि जितना भी उसके अंदर का जो है ना गंद, यदि आप देख सकते हैं किस तरह से उस छन्नी के अंदर जो है ना स्ट्रेनर में तिनके हैं वो इसमें आते जा रहे हैं, ताकि जिस टाइम पे हम पिनिया बनाएँ ना उस टाइम पे ये आपके मुँह में ना आए खाते हुए, ठीक है? इसको मैं सारे को छान लूँगी और दोबारा से अगेन पकने के लिए रख दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक अलग पैन ले लिया, उसके अंदर वो जो आटा था ना, उसको कुछ लोग तो ना इसको कुक नहीं करते हैं, वो गुड़ बनाने के बाद सीधा डायरेक्टली उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन हम शहरी लोग हैं ना ज़रा, तो हम लोगों को थोड़ी आदत होती है कि ज़रा अच्छा-सा बन जाए और अंदर का कच्चापन भी ना रहे। हालाँकि जब आप गुड़ के अंदर डालते हो ना तो ये कच्चा नहीं रहता, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा जो है ना भून लूँगी। विदाउट ऑयल या घी के आपने इसको भूनना है, और ये गोल्डन ब्राउन ना हो, सिर्फ़ आपको इसके अंदर से जो है ना हीट सी निकलती हुई, इसके गर्म होने का जो पता चल जाए आपको कि हीट निकल रही है उसके अंदर से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना अच्छे से जो है ना भुन चुका है। शैलो सा हमने इसको फ्राई करना है, देखिए, साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन हमारा जो था ना ये रेडी हो गया। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट सारे ऐड कर दिए थे, जो भी हमारे पास आपने देखे थे ड्राई फ्रूट्स, नारियल था, और कहते हैं बादाम और किशमिश, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पहले आपने आटे के अंदर जो है ना चावलों के पिनिये के आटे के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा करके आपने इसके अंदर जो है ना गुड़ का जो सिरप है वो आपने डालते जाना है, ठीक है? ये देखें, मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखना है, मैंने इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना हाथों से मैं कर नहीं सकती क्योंकि बहुत गर्म है, आपका हाथ जल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से जो है ना ऐसे प्रेस करते जाएँगे, और थोड़ा-सा हल्का हो जाए, इस टाइप पे मैंने आपको गरम-गरम ही करके दिखाया है। आप अपने हाथों पे पानी का भी जो है ना हाथों पे लगा सकती हैं। आप चाहे तो आप इसके साथ ही जो है ना अपने हाथों पे ग्रीस कर सकती हैं घी से, ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, क्योंकि ये हाथों पे चिपक भी जाता है, क्योंकि गुड़ भी मिला हुआ है इसके अंदर। इसको आहिस्ता-आहिस्ता से हम इसको, आप चाहे तो इसको बर्फ़ी की शक्ल भी दे सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो इसको गोल लड्डू की शक्ल में, पिन्नियों की शक्ल में आप इसको बना सकती हैं। आप चाहे तो इसको जो है ना बर्फ़ी की शेप भी दे सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है किस तरह की आप शेप देना चाहती हैं। माशाल्लाह से हमारे तकरीबन ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, घर में सभी लग गए थे, साथ-साथ सभी ने मिलके मेरे साथ इस काम को निपटाया है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे खाया करें, बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ज़रूर खाएँ, ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट्स में मुझे बताते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखें।
اپنی بہن کے چینل کو دیکھتے رہا کریں اور اچھے سے کمنٹس کرتے رہا کریں. کوئی ویڈیو آپ کو جو زیادہ اچھی لگے تو آپ اس کو آگے فیملی اینڈ فرینڈس میں شیئر ضرور کیا کریں. اوکے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.